So, welcome back, children, to the second part of the chapter. So, in this chapter, we are going to studying about learn about some tools, some paint tools, that how we can draw a picture. ओके यहाँ पे कई सारे टूल्स गिवन है आपको, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको जो टूल्स हैं वो टैब्स पे मिलेंगे और वो टूल्स कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड हैं, उन्हें रीअरेंज करके रखा है ताकि आपको कभी भी किसी भी टूल की ज़रूरत हो तो जस्ट यूज़ दैट ग्रुप. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, अगर आपको अपने ड्राइंग एरिया पे एक रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का कोई शेप बनाना है तो आप उसको कैसे बनाओगे? तो दैट इज़ वेरी सिंपल. वहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए होंगे जिसकी हेल्प से आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन यूज़ दिस tools? So start reading from this part, and there are some steps are given. You can see these are the steps. With the help of that we can draw a picture on our drawing area. Okay, so first we have to read. The first one is click on the home tab. सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो टैब्स होते हैं उसमें आपको टूल्स मिलते हैं. ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है या आपको रेक्टेंगल बनाना है तो सबसे पहले आपको किस टैब पे जाना होगा? आपको होम टैब पे जाना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका होम टैब है, ये आपका शेप्स ग्रुप का सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको टूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको इमेजेस दिखने को मिलेंगे. दिस इज़ योर क्लिप बोर्ड्स and this is the brush is also is included in the tool section. So children, if you want to draw a rectangle तो सबसे पहले आपको शेप ग्रुप पे जाके सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, कौन सा सिंबल आपको सेलेक्ट करना है? अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो इस वाले पिक्चर पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट द ब्लू कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. अब उसके बाद आप अपने उसमें कलर ग्रुप से एक अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लीजिए. जैसे इन्होंने ब्लू किया है, आप अपने हिसाब से अपने फेवरेट कलर्स चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. उसके बाद आपको क्या करना होगा? जो भी आपका माउस है, ठीक है, उसे आपको अपने ड्राइंग एरिया पे लेके आना है. उसके बाद द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ प्लस साइन. जैसे ही आप ये शेप सेलेक्ट करते हैं, कलर चूज़ करते हैं और उसके बाद आप अपने ड्राइंग एरिया पे आओगे तो जो आपका कर्सर है, जो आपका पॉइंटर है आपके माउस का, वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस साइन में. ठीक है, इस प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ रेक्टेंगल. उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे ही वो प्लस में सिंबल चेंज हो जाए, आपको अपने माउस को होल्ड करना है, उसकी जो लेफ़्ट बटन है उस लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है और होल्ड करके उसे ड्रैग करना है. जैसे आप उसे ड्रैग करोगे, यू आर ऑब्जर्व दैट द रेक्टेंगल इज़ मेड ऑन योर ड्राइंग एरिया. ओके, वो जैसे जैसे आप उसे ड्रैग करते जाओगे, द साइज ऑफ द रेक्टेंगल हैज़ बीन इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज होती जाएगी और आपको ये ड्राइंग मिल जाएगी. कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? एंड द नेक्स्ट इज रिलीज द माउस बटन व्हेन अ रेक्टेंगल इज मेड. उसके बाद आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए. उससे आप देख लोगे कि जैसे आप रिलीज़ करोगे वो रेक्टेंगल का जो साइज़ है, जो इमेज है, वो उतने पे ही रुक जाएगा और वो ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट क्लिक ऑन द शेप टूल. आप वहाँ से शेप टूल पे जाइए, शेप टूल से अपने शेप को सेलेक्ट करिए और उसे पॉइंटर जैसे ही प्लस साइन हो अपने माउस को होल्ड करिए, लेफ्ट बटन दबाइए और उसे ड्रैग कर दीजिए. जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे ना, यू कैन सी कि आप पे जो साइज़ है आपके रेक्टेंगल का वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे आप जितना साइज़ आपको चाहिए, जितना भी रिक्वायरमेंट है आपकी साइज़ की अपने रेक्टेंगल के, आप उतने बड़े साइज़ पे उसे होल्ड कर दीजिए और उसे वहाँ से रिलीज़ कर दीजिए. तब आप देखोगे कि आपका जो रेक्टेंगल है वो आपके ड्राइंग एरिया पे ड्रॉ हो चुका है. ओके, सो आई होप यू ऑल आर गेट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज़
ड्राइंग अ सर्किल। अब अगर आपको सर्किल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। सो चिल्ड्रेन लुक एट दिस इमेज, या हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सेम थिंग, अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तब भी हमें होम टैब पे जाना है, अगर सर्किल बनाना है तब भी हमें किस पे क्लिक करना है, होम टैब पे। हमने होम टैब पे क्लिक किया। नेक्स्ट सेलेक्ट द ओवल टूल, इस टूल को अब हम सेलेक्ट करना चाहेंगे जो ओवल शेप में है, लाइक दिस, ओके। so you can see in this picture there is a options are given, that is a oval tool, ठीक। अगर हमें सर्किल बनाना है तो हम कौन से टूल की हेल्प लेंगे, ओवल टूल की, ठीक है। ओवल टूल की सेलेक्ट कर लिया हमने, और उसको किसी अपने फेवरेट कलर, उसको चूज़ करने के बाद आप अपने फेवरेट कलर चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको, जिस कलर का आपको सर्किल बनाना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन द साइज बटन, उसके बाद वहाँ पे एक साइज बटन ऑप्शन गिवन है, ठीक है। आप उस साइज बटन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन सेलेक्ट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड टूल, जो विड्थ होती है, जो इस साइज के जो साइड होते हैं, जो इस सर्किल बना है, इसका जो साइड बना हुआ है वो आपको कितना मोटा कितना पतला चाहिए, उसकी जो विड्थ साइज है वो आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द साइज सेक्शन, साइज बटन, ओके। एंड देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, उसके बाद आप अपने पॉइंट जो माउस है उसको ड्राइंग एरिया पे ले आइए। देन प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ अ सर्किल, उसके बाद सेम चीज़ करनी है जैसे आपने रेक्टेंगल में किया था, कि अपने उस ड्राइंग एरिया पे आप जैसे ही आओगे अपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके उसे होल्ड करके उसे ड्रैग करना है। जैसे आप उसे ड्रैग करोगे आपका जो सर्किल है वो ड्रॉ होता जाएगा, ठीक है। और आपको जितना उसका साइज़ चाहिए, जितना छोटा और बड़ा चाहिए, आप उसके हिसाब से ड्रैग करिए और उसे रिलीज़ कर दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि आपके ड्राइंग एरिया पे एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, ओके। सो दिस इज हैपन जस्ट ओनली ड्यू टू द ओवल टूल। ओवल टूल की हेल्प से हम सर्किल बना सकते हैं, रेक्टेंगल टूल की हेल्प से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, ओके। सो आई होप कि ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज दैट हाउ टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तब आप कैसे करोगे, ठीक है। सेम चीज़ क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द होम टैब, आपने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद आपको देखना है सेलेक्ट द लाइन टूल इन द शेप्स। अब आप जब यहाँ पे शेप सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन टूल मिलेगा, देखिए कुछ लाइन ऐसे बनी हुई है वो लाइन, ठीक है। ऐसे आप इस लाइन टूल पे क्लिक कर लीजिए एंड देन सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। उसके बाद ये आपको साइज टूल दिख रहा है, ठीक है, ये साइज टूल है। जितनी मोटी और पतली आपको अपने लाइन की साइज चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। एंड चूज़ द योर फेवरेट कलर, अब अपने कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जिस कलर की भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने उसे ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट मूव द माउस बटन टू द ड्राइंग एरिया, उसके बाद आप ड्राइंग एरिया पे अपने माउस को लेके आइए एंड देन प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, आप अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड कर लीजिए एंड देन ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, आप अपने उस माउस को ड्राइंग एरिया पे ड्रैग कर दीजिए। नोट दैट अ लाइन इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन वाइल ड्रैगिंग द माउस, जब आपकी स्क्रीन पे जैसे ही आप ड्रैग करोगे आपकी स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ होने लगेगी, ठीक है। रिलीज द माउस बटन व्हेन यू वांट टू एंड द लाइन, उसके बाद आप अपने उस लाइन, जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए उतनी बड़ी, जितना आप ड्रैग करते जाओगे लाइन का साइज़ बढ़ता जाएगा, आपको जितनी बड़ी और छोटी चाहिए आप उतने एरिया पे छोड़ दीजिए अपने माउस को, और आपकी जो माउस जहाँ पे जो एंड हो रही होगी वहाँ तक आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ओके, सो देयर इज़ अ वन टिप आर गिवन, दिस क्यूट caterpillar gives a tips. The first one is to draw a straight line. एक straight line draw करने के लिए press and hold down the shift की while dragging the mouse on the drawing area. आप जब अपने ड्राइंग एरिया पे ड्रैग करते हैं माउस को तब आप वहाँ पे शिफ्ट की
को प्रेस करके होल्ड कर लीजिए तो वो आप उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए उतनी देर तक आप उसे प्रेस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एंड today's last topic is about that how to erase a drawing, okay। जैसे आपने हर चीज़ ड्रॉ कर ली, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल टूल, आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ ओवल टूल, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल। नाउ हाउ टू इरेज अ ड्राइंग। अगर आपकी किसी भी ड्राइंग में कोई मिस्टेक हो गई है, आपको ये लाइन हटानी है या आपके रेक्टेंगल को इरेज करना है, देन हाउ यू कैन इरेज। So children, what we have to do first, the eraser tool is used to erase any part of the picture। जो eraser tool होता है, अगर हमारी कॉपी या ड्राइंग बुक में कोई मिस्टेक होती है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, इरेजर की, इरेज करने के लिए। सेम चीज़ आपको कंप्यूटर के जो पेंट है उस पर आपको इरेजर मिल जाएगा। आप उस इरेजर टूल को सेलेक्ट करिए एंड देन सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। उसके बाद आप अपने इरेजर टूल को किससे सेलेक्ट करोगे, टूल ग्रुप पे। जो आपको टूल ग्रुप अवेलेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इरेजर्स, पेंसिल्स, वट एवर यू वॉन्ट, आपको वो सारे टूल्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आप इस टूल सेक्शन से इरेजर टूल चूज करिए एंड देन चूज द साइज ऑफ द इरेजर बाई क्लिकिंग द ऑप्शंस इन द साइज बटन। उसके बाद जो साइज बटन आपको मैंने बताया था, उस साइज बटन से आप अपने इरेजर के साइज को बढ़ा सकते हैं और उसे घटा भी सकते हैं। यू कैन इंक्रीज इट और डिक्रीज इट विद द हेल्प ऑफ द साइज बटन विच इज गिवन ऑन द टूल सेक्शन, ओके। नाउ अ स्क्वायर विल अपियर इन द ड्राइंग एरिया। ये जो स्क्वायर हमने बनाया था, ठीक है, एक ड्राइंग एरिया पे जो हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था, अगर इसको आपको इरेज करना है देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, मूव इट ऑन द एरिया यू वांट टू इरेज। और जैसे आपको एरिया, जब आप ड्राइंग एरिया पे आओगे, ये जो ड्रॉ किया हुआ स्क्वायर है इसे इरेज करना है। इरेज़र को इस ड्रॉ एरिया पे लेके जाइए और उसे होल्ड करिए अपने माउस को और उसे ड्रैग करिए। जैसे आप इरेज करते हैं जस्ट लाइक दैट आप उस माउस को इरेज करिए, उसे ड्रैग करिए। जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे आपको अपने स्क्रीन पे वो जो स्क्वायर है वो इरेज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये यहाँ से इरेज हो गया, यहाँ से इरेज हो गया। तो दिस इज़ द इरेजर टूल जो आपकी इरेज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जितना बड़ा साइज आप अपने इरेजर का कर लोगे उतना ज़्यादा एरिया वो कवर कर लेगा। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इरेजिंग ड्राइंग। देयर आर in this topic there are 4 topics are covering and these are the tools, okay। पेन टूल, जिसमें आपको रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया, ओवल टूल के बारे में बताया जिससे आप सर्किल बना सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और इरेजर टूल से आप अपनी ड्राइंग्स को इरेज कर सकते हैं। सो दीज आर 4 टूल्स। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क फ्रीक्वेंटली। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।